अब वो लोग सब सुतल है। अब कुछ नौजवान जाग रहा है तो मस्जिद के बगल में मोबाइल देख के, है ना, चाय पी के जाग रहा है, पुड़िया खा के जाग रहा है। हम बोले हाँ बेटा तुम लोग आज काहे जाग रहा है? बोल मौलाना साहब नहीं जानते हैं आज शब बरात लागो, आज जागने की रात है। हम बोले बेटा इसी तरह जागोगे तो ये नमाज इबादत थोड़ा होगी। अगर जागने से इबादत होती बेटा तो कुकुर 12 महीना जागता है बेटा, तब की कुकुर के 12 महीना। सातवीं है 7 मार्च को शब बरात है। क्या मार्च को है शब बरात? 7 मार्च को शब बरात है। शब बरात में अच्छा खाना पकाइए, रोटी हो, पराठा हो, सब्जी हो, सालन हो, हलवा हो, बर्फी हो, मटर बटर गटर जटर जितना कटरना कटर। शब बरात में कुछ लोग नहीं हलवा पकाता है, हम लोग पकाते हैं हलवा। वो लोग खा के खोजता है किताब में, हम मौलाना साहब आप लोग बरलिया सब हलवा पूरी शब बरात में पकाते हैं तो हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए, कल हम लोग कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा हलवा कौन किताब में रहने चीज? हलवा किताब में खोजता है। बोल हम लोग हलवा नहीं खाते। हम बोले हलवा तुम लोग क्या खाएगा? हलवा हजम करने के लिए बरेली की निस्बत वाली HD पेट चाहिए। ये 3GB में हलवा हजम नहीं होगा, इसमें लपसी हजम कर। अब हलवा पूरी में क्या खत्म है जी? इसको खाओ लेकिन खा के सुतो मत। शब बारात है, याद रखना। शब बारात की चंद बातें सुन लीजिए। शब बारात कहते हैं किसको है? हम लोग क्या करते हैं, हलवा पूरी मटर बटर खा लिया और 11 बजते बजते दादो जागबन बोलना है पारबो, हमार पेट भारी लागे लागलो। एक कोना 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 में आके हम बोले चाचा नमाज नहीं पढ़े, पर हमारे छाती लहरे लागलो मौलाना साहब, हमें न जाके पारे। अब वो लोग सब सुतल है। अब कुछ नौजवान जाग रहा है तो मस्जिद के बगल में मोबाइल देख के, है ना, चाय पी के जाग रहा है, पुड़िया खा के जाग रहा है। हम बोले हाँ बेटा तुम लोग आज काहे जाग रहा है? बोल मौलाना साहब नहीं जानते हैं आज शब बरात लागो, आज जागने की रात है। हम बोले बेटा इसी तरह जागोगे तो ये नमाज इबादत थोड़ा होगी। अगर जागने से इबादत होती बेटा तो कुकुर 12 महीना जागता है बेटा, तब की कुकुर के 12 महीना। जागने से इबादत नहीं होती, मस्जिद में घुस के नमाज पढ़ने से इबादत। एकदम जबरदस्ती जाग रहा है और माथा तर अगरबत्ती लेके सुतल। क्या करेगा रे? अपन बाप माँ के कबर जाबू, कबर में और कुछ नहीं जानता, झूठे कबर में अगरबत्ती जला लिया। अली कुछ नहीं पड़ता। अगरबत्ती बंद कर दो, कबर में जलाना। अगरबत्ती लेके मत जा। पाक वाला के लोगों अगरबत्ती बंद कर दो। अगरबत्ती सुन्नत वाजिब फर्ज सवाब मुस्तहब कुछ नहीं है। शब बरात से पहले एक शीशी गुलाब जल 10 रुपया का, एक शीशी इत्तर 10 रुपया का, 15 रुपया का लेना और दोनों को शब बरात के दिन मिला देना, शीशी को हिला देना। 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे जब जाना तो माँ बाप के कब्रों पे छिड़क देना। अगर 300 200 250 घर है, सब 10 रुपया का एक शीशी गुलाब पानी, एक शीशी इत्तर ले लेना और सब मिलाकर कब्रिस्तान में छिड़कना। 1 दिन 2 दिन खुशबू नहीं, हफ्तों हफ्ता पूरा कब्रिस्तान खुशबूदार लगेगा। हाथ उठाना, 3 बजे भोर है, आसमान पे रहमत खुदाबंदी नाजिल है। रब की बारगाह में कहना है मौला मैं दुनिया में चल रहा हूँ, मेरे माँ बाप कब्रों में पड़े हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये करके आए हैं। हे मौला आज छुटकारे की रात है, आज बख्शिश की रात है, आज निजात की रात है। हे मौला तेरी रहमत बड़ी है, मेरा गुनाह बहुत कम बहुत ज्यादा है। हे मौला लेकिन तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, तू बख्शने वाला। कसम खुदा की चंद कड़ी आंसू आंख से बहाना, 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे दुआ करना, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। और घर घर कुरान खानी मोबाइल का
बोलो सब बोलो। बहुत खूब माशाअल्लाह। देखिए जिंदाबाद कहिए ख्वाजा का हिंदुस्तान। देखिए मैं 1 घंटा बोल रहा हूँ और 7 मिनट बोल देंगे, 8 मिनट तो 1 घंटा हो जाएगा, तो 8 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा भैया आप लोग। अरे भाई 8 मिनट और बोल दें, ज़्यादा नहीं हो रहा है। 1 घंटा तो बोलना होगा, बोलें 1 घंटा। और कितनी देर बोले कहिए ना, 3 बजे तक। ठीक है कोई बात नहीं। एगो खाटी यहाँ बिछेग रहे थे, और इतना कड़ुआ तेल एगो कटोरी में मथबे तर रखे दूरे ने। उसके बाद मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जा तो देवघर जा रहा हो, बेहोश बेरो से होश ना आ रहा हो, चाहे रामपुर हाटे भर दीजिएगा जाके, है ना। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे यही हाल है। कल 1.5 घंटा वहाँ कटिहार में बोले, फिर भी मजमाता हाथे निगाह खड़ा हो गया ना, तो और बोलिए। लेकिन बोल रहा हूँ, जब तक ज़िंदगी रहेगी बोलूँगा। और मुझको उम्मीद है कि बोलते बोलते अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नबी की जिक्र में मौत आ जाए। मौत तो हर हाल आएगी, लेकिन नबी की जिक्र। अब मुझे गम भी नहीं है, सिर्फ ईद तक 6 मई तक जिंदा रह गए, उसके बाद गम मेरा ख़त्म। मेरी बेटी 6 मई की शादी है, छोटी लड़की। 3 लड़की की शादी दे चुका हूँ ऑलरेडी, चौथी लड़की 6 मई की शादी है। 7 मई को हम इंतकाल भी जाएंगे ना, तो एक बाप का हम फर्ज अदा कर लेंगे। एक बाप जिंदे जी चाहता है कि हम अपनी बेटी की शादी कर लें। बीमार रहता है ना, लेकिन बाप के आंख से आंसू आता है कि काश हम अपनी बेटी के हाथ को पीला कर पाते। जब मुसलमान के बाप बूढ़ा 60 साल की उम्र का मस्जिद के दरवाजे में कागज लेके खड़ा होकर टुकटुकी बांध के मुसलमान का चेहरा देखता है। मैंने कहा चाचा इस उम्र में क्यों हाथ फैलाए? कहा मौलाना मेरे घर में 3-4 बेटी है, मेरा बेटा नहीं है, मैं भीख मांग के गुजर कर रहा हूँ। मुसलमानों आज अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, तो तुम लोगों से तुम 3-4 लाख लेते हो। एक उस बाप से पूछो जिस बाप के घर में जवान बेटी होती है। मालूम है जब 2 मौलाना उतर गए प्लेटफार्म में लोहरदगा में ना, मौलाना गौर थोड़ा सा आगे जाइए, गौर कीजिएगा, कीमती बात बता रहा हूँ। ठीक दोनों मौलाना उतरे, एक 60 साल का बूढ़ा जैसे रामपुर हाट उतरते हैं ना, प्लेटफार्म से नीचे उतर रहा था दोनों मौलाना। बूढ़ा सामने खड़ा है, रिक्शा पकड़कर, 60 साल की उम्र है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर में टोपी है। मौलाना को सलाम किया, कहा हजरत रिक्शा में बैठिएगा? कहाँ बैठेंगे? कहा मेरे रिक्शा में बैठ जाइए। दोनों मौलाना बैठ गए। बैठने के बाद कहा चाचा इतनी उम्र में आप रिक्शा क्यों चलाते हो? 60 साल उम्र हो गई, अब तो घर में आराम करना चाहिए था, अब तो नमाज पढ़ना चाहिए था। मौलाना दोनों बैठे थे, वो चाचा रिक्शा चलाते चलाते कर रहे थे, मौलाना 3 बजे रात 4 बजे भोर उठ के आ जाता हूँ, 12 बजे रात रिक्शा लेके प्लेटफार्म में खड़ा रहता हूँ। मौलाना दिन में भी रिक्शा चलाता हूँ, जो ही खाना खाने के लिए घर जाता हूँ ना, दिन भर रिक्शा चला के थक जाता हूँ। अब नहीं चाहता कि मैं दोबारा रिक्शा लेकर जाऊँ स्टेशन प्लेटफार्म। लेकिन मेरी 3-3 जवान बेटी जब मेरे सामने घूमने लगती ना, मुझे नींद नहीं आती मौलाना। मैं निकल पड़ता हूँ घर से रिक्शा लेके, और जो प्लेटफार्म में आके खड़ा रहता हूँ, काश कोई सवारी 2-4 मिल जाए, मेरे रिक्शे पे बैठेगा, 100-200 रुपया होगा, जमा करेंगे। वो जवान बेटी मेरे घर में जो पड़ी रहती है ना मौलाना, मेरा खून दिन ब दिन सूखते जा रहा, मेरा चेहरा धंसते जा रहा। मेरी उम्र 60-65 हो गई मौलाना। सप्ताह में 2-3 दिन निकल जाता हूँ बेट दूल्हा की तलाश में, दामाद की तलाश में, गली गली के चक्कर काटता हूँ। लोग सोचता है रिक्शा चलाएगा ये क्या देगा। हमारी बेटी खूबसूरत है मौलाना, मेरी बेटी नमाज पढ़ने वाली है, मेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती है, अपने चादर से दुपट्टे से चेहरे को ढक के रखती है। लेकिन मौलाना गरीबी के कारण मेरे घर रिश्ता कोई लेके नहीं आता। इत्तेफाक से हरियाणा से एक आदमी आ गया, मोहल्ले वालों ने कहा चाचा बेटी
बेटी जवान हो गई है, रिश्ता कर नहीं पाते हो, हरियाणा से लड़का आया, दोगे बेटी? मैंने कहा चलो कम से कम एक बेटी तो हो गई, शादी हो जाएगी। मैंने कहा बाबू क्या लेगा? कहा वो लोग कुछ नहीं लेगा, आपको उल्टा कपड़े का पैसा का बेटी का दे के ले जाएगा। मैं खुशी से झूमने लगा। मौलाना मेरी बड़ी बेटी की शादी हो गई। वो आधार कार्ड चेक किया, ठीक निकला, ठीक आधार कार्ड में भी नाम सही था। लेकिन जब मेरी बेटी चली गई ससुराल, हरियाणा पहुंची, 3-4-7 दिन के बाद उधर से टेलीफोन आया, बाबा आपने जिंदगी हार गया, बाबा आपने पूरी जिंदगी की मेहनत हार गई। कहा क्या हुआ बेटी? कहा बाबा आपके घर में हम मुसल्ला बिछा के सजदा करती थी ना। कहा बेटी हुआ क्या? कहा हरियाणा में तूने बाप का शादी मुझको दे दी ना। कहा बेटी तुमको हरियाणा में शादी दिया। कहा बाबा वो बेटा मुसलमान नहीं है, वो दूल्हा कलमा पढ़ने वाला नहीं, फर्जी आधार कार्ड बना के ले गया था। बाबा हम तुम्हारे दरवाजे पे कुरान पढ़ती थी ना बाबा, आज मैं ससुराल में आके हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। हम तेरे घर में फातिहा पढ़ते थे, इनके घर में तुलसी पीड़ा में जाके हम पानी ढाल रहे हैं। बाबा तेरे घर में हम सजदा करती थी ना, इनके घर में मूर्ति के पूजा कर रहे हैं। कहा मौलाना जिस दिन से मेरी बेटी हरियाणा में गैर मुसलमान के साथ चली गई, मैं अपनी जिंदगी हार गया। उस दिन से मैं सोना छोड़ दिया, 24 घंटा रिक्शा खींचता हूँ ताकि बदन का खून बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन अब दूसरी बेटी को हरियाणा गुजरात बम्बे नहीं देंगे। अब वो मेरी बेटी कहने लगी बाबा अब मेरी जिंदगी हार चुकी है, मैं मुसलमान था मैं गैर मुस्लिम बन गई है, मैं ईमान वाली थी बेईमान बन गई है, मैं जन्नती रास्ते में था जहन्नमी बन गई है। लेकिन ये बाबा जो 2 बहन मेरी बची है ना, बाबा खून बेचना पड़े तो बेच देना, किडनी बेचना पड़े तो बेच देना। इतना सुनना था तो मौलाना रुक गए। कहा चाचा रुक जाइए। दोनों ने 500 दे के कहा चाचा आप अपना नाम पता बताइए, वक्त होगा तो मदद कर देंगे। वो बूढ़ा ने कहा मौलाना बहुत इस तरह आए चले गए, गौर करो मुसलमानों अपने दिल पे हाथ रखो। आखिर वो 50-60 साल के उस बूढ़े को ये मजबूर किसने किया? किसी पार्टी वालों ने नहीं किया, मोदी ने नहीं किया, योगी ने नहीं किया, किसी बीजेपी RSS के लोगों ने नहीं किया, इसी कलमा पढ़ने वालों ने किया, इसी झंडा उठाने वालों ने किया, इसी शब बारात मनाने वालों ने किया, इसी मुहर्रम के जुलूस वालों ने किया, इसी ईद बकरीद वालों ने किया। ए मुसलमानों क्या देखते हो? अरे हमने इतने इतिहास को देखा है, हमारे झारखंड के बेटी, हमारे बंगाल की कितनी बेटियां यूपी के 60 साल के बूढ़ों के साथ शादी दे के वो बेटी जिंदगी बस सकती रही। हमारे कौम के कितने मुसलमान की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे ले जाके बेच दिया गया। हमारे मुसलमान के कितने गरीब की बेटियों को बम्बे के शक्लों में सौदा हो गया, गुजरात के मंडियों में नीलाम हो गया। हमारे कौम के कितने 18 साल के मासूम बेटियों को 60-70 साल के बूढ़ा रोल करके दिल्ली के तवाइफ खाने में बेच दिया गया। इलाके के मुसलमानों तौबा करो, अल्लाह ने बेटा दिया है, बहुत बड़ी दौलत दी है, बेटा दिया है, नेमत दिया है, बेटा दिया है, बहुत किस्मत वाले हो। उस बेटे को 2-2.5 लाख में मत बेचना, बहुत कमा लिया जिंदगी में। बेटा बेचना बंद कर दो, जिस दिन तेरे घर से बेटा बिकना बंद हो जाएगा, तेरे कौम की बेटी कश्मीर में नहीं रोएगी, गुजरात में नहीं तड़पेगी, बनारस में नहीं बिकेगा, बम्बे में सौदा नहीं होगा, क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ बेटियां होती है रहमतें वहीं उतरती है, जहाँ बेटियां होती है बहार वहीं आती है, जहाँ बेटियां होती है खुशहाल। जामताड़ा से आए हुए हैं, आपके बीच में दोनों हाथ उठा के वादा करते मेरा एक बेटा अल्लाह ने दिया है, मैं कभी भी बेटी बाप से नहीं मुतालबा करूंगा। उस बेटी वालों से पूछ, जब कोई कह देता 2.5 लाख ना, बेटी वाला अपने रिश्तेदार को टटोलने लगता है, अपने खेत को देखने लगता है, अपने जायदाद को याद रख के उनको सामान बेचेंगे। दोनों मियाँ बीवी रात भर नहीं सोता, कल क्या बेचेंगे जो बेटी के हाथ पीला करेंगे। मुसलमानों अल्लाह ने दौलत दी, उस बेटे के हाथ में हुनर दो, उनको तिजारत दो, उनको कारोबार दो, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम के ऊपर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के नाम को लेकर सड़कों पे चला था, पूरे गलियों को सजाया था, जश्न आमद मुस्तफा मनाया था, सर पे टोपी पहना था, जुलूस मोहम्मदी में चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिर बेटे बाप से क्यों मांगते हो मुसलमानों?
जब नबी देने वाला है तो गरीब का बाप क्या देगा? तौबा करो। पलंग देता है बेटी बाप तब सोता है तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी सोफा देगा बेटी बाप तब घर सजाएगा तेरा बेटा। ऐसे भिखमंगा बेटा से रिश्ता मत करना। मुसलमानों वो बेटा खानदानी भिखमंगा है, तमाम सामान देने के बाद भी बेटी की गुजर नहीं कि तेरे घर में हो जाए। इसलिए बेटा मत बेच, हाथ में हुनर दे दे, तजारत दे दे, कारोबार दे दे, वरना अपनी बेटियों को इतना पढ़ा दो, इतना शिक्षा दे दो ताकि बेटा बाप तुम्हारे दरवाजे पे घुटना टेक के कहेगा फलां जी अपनी बेटी को मेरे बहू बनाने का मौका दे दो, 1 रुपया नहीं मांगेंगे। अपनी बेटी को इतनी संस्कार बना दो, इतना पढ़ा लिखा बना दो, चाहे वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, मास्टर बना, इतना पढ़ा बेटियों को ताकि बेटा बाप घुटना टेक के कहेगा अपनी बेटी को दे दे। उस वक्त तुम कहना कि तुम क्या दोगे बदले में, बता। मुसलमानों तूने बेटियों को पढ़ाना छोड़ दिया है, तेरी बेटी निकम्मा है, तेरी बेटी मोबाइल लेकर के गली कूचा में घूम रही है, तेरी बेटी जाकर के बाहर में जाके बात करती है, तुम्हारी बेटी कभी हटियों में, कभी बाजार में, कभी मेले में, कभी गेलों के साथ। इन तमाम चीजों हरकत को बंद कर दो। तुम बेटियों को घरों में अपने कनीज़े फातिमा बना के रख, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए आज का जलसा 100% कामयाब है। बहुत आओ थोड़ी देर सुनिएगा। क्या आप लोग थके नहीं? मैं वो रंग में भी आने वाला हूँ जिस रंग को आप लोग सुनना चाहते हैं। मैं उस रंग में भी आ जाऊंगा, लेकिन कभी कभी दर्द दिल बयां करना जरूरी होता है। हज़रत जलसे से एक पैगाम जाता है। आज झारखंडी को पूरे हिंदुस्तान जान रहा है। मेरी तकरीर के लिए लोग घंटों घंटा इंतजार करता है। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा होती है, लतीफ़ा चुटकुल्ला कहानी मेरी तकरीर में नहीं होती है। मेरी तकरीर ज़्यादा सुनना हो तो कहाँ जाना होगा पता है? यूट्यूब जाना होगा। कहाँ जाना है? एक जगह बोल दिए मेरी तकरीर सुनना है तो यूट्यूब चला जाना। एगो चचा खड़े हो गए, कहा मौलाना साहब यूट्यूब जब भाड़ा कते लगता? हम बोले भाड़ा नहीं लगेगा चचा, बटन दबाओ झारखंडी ऊपर। बोलते हैं ऊपर भेजा? कहलिए हम नहीं, मैं बोलूँ ऊपर। अल्लाह का करम है। मेरी माँ बने तू बहुत अच्छी है। आप बने संवरे सजे सब करें, कपड़ा बढ़िया पहने, काजल लगा, पाउडर लगा, फेयर लवली लगा, फेस वॉश कर, गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। काजल लगाना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, चूल को संवारना, बढ़िया रखना, बेहतर कपड़ा पाक साफ पहनना, बढ़िया कुर्ता पहनना गुनाह नहीं है। कौन कहता गुनाह है? जितना काजल लगा लो लगा लो, फेयर लवली ये करनी एकदम एक बोतल फेस वॉश एकदम मुंह में, उसमें तो गुनाह नहीं है। लेकिन किनके लिए? इस नियत से श्रृंगार करना कि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखे। जो बीवी इसी नियत में काजल लगाए कि मेरा शोहर रामपुर हाट से या खदान से या फिर शिकारी पाड़ा से, दुमका से घर आएंगे, जब चेहरे से चेहरा, नजर से नजर मिलेगी, आंख में काजल होंगे, चेहरा साफ होगा, चूल सवारा होगा, बेहतर कपड़ा होगा, मोहब्बत में इजाफा होगा। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर को दिखाने की नियत से, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। माँ बहने, श्रृंगार करना सवाब है, लेकिन श्रृंगार करके अपने शोहर को दिखाना सवाब। और श्रृंगार करके काजल लगा के गली कुचाम पीढ़ाम गाछ तर बैठे डकर चक्कर खत्म। एकदम काजल और चल हटिया है ना, एकदम फेयर लवली 1 इंची मारो फिर तो मुंह फचक जाएगा है ना, चल हटिया। अगर गैर मर्दों को दिखाने के लिए से तू श्रृंगार करे के फलनवा देखेगा, हम गली कूचम जाएंगे, हटिया जाएंगे, कल कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा जो गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाने की नियत से श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने, अरे आपको बहुत ऑफर है जी, बहुत ऑफर है औरतों का। आप लोग थक गए? अरे भैया थक गए?
कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो, युद्धार में हाथी बन दे 10 टका ठकान नहीं बोल दियो हाथ बोल तुम तकरीर करते करते मर जो बिहान लगे गड़। ये मोहब्बत है, कहिए सुभान। क्या इमाम साहब, इधर को इमाम साहब। अरे इमाम साहब बहुत सीधा साधा। शब बारात में घर घर में कौन खाने हो रही है ना, घर घर हो रही है ना, कोई घर नहीं छूटना पाइए। घर घर कौन खानी, 5 6 7 बेटी हो, खाली बेटी सब घर में घुस के बिस्मिल्लाह पढ़ देगी ना, तुम तसल्ली करो तेरे घर में सबा। घर घर में कौन खानी हो, और इमाम को कम से कम 50 रुपया फातिया देना चाहिए। 5 टका, अच्छा 5 टका हम कौन दवा थोड़े में लटक जाए। 5 टकिया नहीं, एकदम सूजी हलवा इतना और 5 टका इतना किर लगता है। इमाम का पारा गरम लगेगा, सूजिया फेंक में थरिया उठे लेकिन जान के धक में दुआ करता है। अब फिर इतनी लंबी लिस्ट है, मौलाना साहब के नाम से दुआ कर दी हो। अच्छा को 45 गो नाम है, 5 गो टका, वो दवा कहाँ जाए? ए बेटा है बच्चा बच्चा। हालांकि देखिए जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं और सफेद वाली औरतें यानी माँ, जिसके माँ के बाल सफेद हो गया है ना, और वो सफेद वाली माँ अगर घर में है और कोई बेटा उस माँ का चेहरा देख लेता है, जैसे होता है कि अगर सफेद वाली माँ का चेहरा देख के जुमा पढ़ने जाए तो जुमा कबूल है। सफेद वाली माँ बूढ़ी, सफेद वाली औरत यानी माँ जिसके बाल सफेद हो गया और वो माँ अगर घर में है, समझ जाओ तेरे घर में पीर है, पीर। चुके बेटा, पीर है तेरे घर में। लेकिन आजकल के दौर में कौन माँ बाप, एक आदमी इंजीनियर बन के आया, क्या बन के आया? इंजीनियर बन के अपनी माँ को कहा माँ अस्सलाम वालेकुम, कहा हाँ बेटा ठीक ठाक, बोला हाँ माँ हम पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए, हम आपकी हक अदा करना चाहते हैं। माँ ने कहा बेटा नहीं कर पाएगा रे बाबू। बोल नहीं माँ, हम इतना 12 साल बाहर में पढ़े, हमको बड़ी मोहब्बत है माँ आपसे, बड़ी याद आता था माँ, हम तेरा हक अदा करेंगे। माँ ने कहा नहीं सकेगा बेटा, आज तक कोई नहीं सका, तुम कैसे सकेगा? कहा नहीं माँ हम तेरा हक अदा करेंगे। माँ ने कहा नहीं मानेगा? कहा नहीं मानेंगे। कहा ठीक है बेटा, आज तुम मेरे ही बगल में सो जाओ, मेरे ही साथ सो जाओ। बूढ़ी माँ थी, सो गई। जवान बेटा इंजीनियर था, बन के आया, माँ का हक अदा करने, माँ के बगल सो दिया। कहा हाँ बेटा हक अदा करेगा? बोला हाँ माँ ठीक। बेटा 12 बजे आँखियाँ लगने लगी। माँ के हाँ बेटा नींद आ रही? बोल हाँ। बोलिए गिलास पानी दो रे, पीना प्यास लगी है। बेटा उठा, फट से 1 गिलास पानी माँ को दे दिया। हक अदा करने सोया। माँ क्या क्या आधा गिलास पानी पिया, आधा हथवा हिला के बिस्तर में गिरा दिया। बेटा को हम अपन यहाँ गिरा दिली। बोल हाँ बेटा, हाथा कांपने लगा, गिर गया। अच्छा उधर सो जाओ। फिर बेटा उधर घिसक के सो गया। फिर माँ बगल में सो गई, भैया की खाटी में चारपाई। फिर आधा घंटा बाद हाँ बेटा नींद आ रही? बोला हाँ। कैसा अपन यहाँ लगा रहे? फिर प्यास लग गई। फिर बेटवा उठा, फिर 1 गिलास पानी, फिर ला के आधा पानी पिया, फिर आधा माँ बदन दूसरे कपड़ा तरफ गिरा दिया। फिर बेटा कहा बेटा हथवा अनबैलेंस हो गया, गिर गया। बोल भीग गया माँ, किधर सोएंगे? बोल थोड़ा सा घिसक के सो जाओ बेटा। बेटवा फिर सो गया। अब फिर 1-1:30 बजे रात, हाँ बेटा ठंडवा पनिया मन नहीं भरता रे, थोड़ा सुसुम करके दो। बेटा फिर उठा, फिर सुसुम करके दिया। फिर माँ आधा गिलास पिया, आधा गिरा दिया। बेटा सोचा चलो जब हक अदा करने सोए हैं तो करना होगा। एक मरतबा 3:30 अढ़ाई बजे के टाइम में बोल बेटा आधा गिलास नमक मिला दूँ रे, पियसवा मरेगा। फिर बेटा उठा 1 गिलास पानी दिया, फिर आधा पिया, फिर आधा गिरा दिया। बिस्तरवा आधा भीग गया। उसके बाद बेटा एकदम गरम। बल सुझो न सुझो तोरा, तोर मुनाम सुध मन किर कर सगरो भिया दिले कथवा गनरा कि तोर मुनाम सुध। माँ कही बेटा हो गया बेटा, ये के राती, ये के राती बेटा हो गया। 3 जगह पनिया गिराए बेटा, इसी में पारा करो। तुम ठंडा में 7-8 जगह पूरा बिस्तर पेशाब करके भिगा देता बेटा, हम तुझको सीने में सुला के सुबह करता। याद रखो बेटा, कयामत तक कोई बेटा चाले माँ का हक अदा करेंगे, उसे 1 रात का हक तुम अदा। इतना आसान है। आजकल माँ अगर बीमार पड़ेगा सिरप मांगेगा ना रे बेटा, बाजार जाएंगे सिरप अंदर में रे
बल खाली हमरे सुझो बलकाना के और अगर बीवी उसी के बात कर दे, बल कहाँ चल रहा बाजार, फेस वॉश लाया फौरन और जहां मां कुछ कर नहीं। अच्छा इतने लोग बैठे हो, ईमान से बोलो, थोड़ी देर तकरीर हो गया, देखिए मेरा 1 घंटा टाइम, अरे टाइम ज्यादा हो गया, 1:30 बज गया, फिर कभी आएगा, टाइम हो गया और थोड़ी देर बोले। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है मचल, कुछ मचल हो। देखिए मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू नहीं रहता ना, मेरा मन नहीं लगता, क्लियर बात। इनकमिंग चालू बीच बीच में रहेगा तो आउट गोइंग इधर से चालू रखेंगे, उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउट गोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अरे माशाल्लाह घर लगा मेरे गड़िया फरवरी में पहली बार 200 देखला है, एक जगह दे दिया था, थरथरी उठ गया था, और वहाँ धनबाद में 500 दे दिया था तो कोमा में चले गए थे, एकदम बेहोश, फिर पानी छीटी उठा को तब तक शुरू कर। ये मोहब्बत है। इसी तरह बीच बीच में 2-4 को टूक टाक उठिएगा, इनकमिंग चालू। एगो हाथ रोटी ना पकायो कुटू दियो, हाथ पकावत भालो तो बढ़िया है, तो बस क्लियर बात है। आओ बेटा आओ, सोना सोना लाडू यार बेटा। अरे क्या नाम है? सलमान, कितना अच्छा नाम है, सलमान, शाहरुख, इमरान सब रख दो, खाली अमरीशपुरी छोड़कर। मौलाना साहब ने इतने बड़ो बात जाने लगा, हम लोग मतलब कुछ नहीं जाने। अभी एगो फिल्म निकला था 25 तारीख को, अगला 25 को, 1 महीना 2 दिन हो रहा, पठान, पूरा हिंदुस्तान परेशान, बैकाट गैंग जगह जगह पोस्टर फाड़ रहा था, हॉल जला देंगे, पोस्टर फाड़ देंगे, शाहरुख खान को चलने नहीं देंगे। सोच रहा था कि मुसलमान इसका सपोर्ट करेगा, इतना बेवकूफ मुसलमान है कि फिल्म का सपोर्ट करेगा। सड़क तुम सलमान खान शाहरुख खान के पोस्टर क्या, एकदम शाहरुख खान के जीते फाड़, हम उसका सपोर्ट काहे करें? हम फिल्म का सपोर्ट थोड़ा करते, हम सलमान खान से भारत में नहीं है, आमिर खान से भारत में नहीं है, इमरान खान से भारत में नहीं है। अरे मेरा राजा तो भारत का खाजा है, जब तक भारत में खाजा रहेंगे 30 करोड़ भारत का मुसलमान। एक ऊंट को बैठाए थे खाजा ने, ऊंट को, पृथ्वीराज चौहान की खानदान हार गई थी, ऊंट ना उठा सका, 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? हम लोगों ने रास्ता छोड़ दिया है, अजान सुनते मस्जिद नहीं जाते, माँ बाप को देखते खिदमत नहीं करते, जलसे में आते अमल नहीं करते, औलमा से मिलते मोहब्बत नहीं करते, समाज में बोलते इंसाफ नहीं करते, इसलिए दिन देखना पड़ा। माँ बाप से कोई मोहब्बत नहीं, ससुराल जाएगा तो 1 किलो सेब क्वालिटी वाला सेब देखा है, टिकली सटल रहता है उसमें, क्वालिटी वाला। ससुराल जाएगा ठेला वाला 1 किलो पे घर में जिंदगी में 0.5 किलो नहीं लाया है ना, 1.5 किलो एकदम रसमलाई चमचम पेट। तब तक बीवी पीछे से बोले हमारे माए सिंघड़ा खाओ, 10 को सिंघड़ा पे। अगर कह दी हमारे माए माटी खाओ, बोले टोकरी माए खाची माटी पे। अगर माँ कह दे कि बीवी कह दे कि हमारा माए गिट्टी खाओ, बोले झोला गिट्टी पे। मतलब लड़का पागल। अरे खिलाओ कौन मना किया, लेकिन वो माँ बाप को कभी हाथ में ला के दे दो ना 0.5 किलो अंगूर, कसम खुदा माँ खाएगी उससे पहले दुआ करेगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल। अजमेर कलियार तलाश कर रहा है, जन्नत घर में, जन्नत में जन्नत है, और अजमेर में चादर ये बोरा लेके चले घर में, और पत्थर चपटी में 17,500 के खसी। जन्नत तो घर में के कदम। कभी माँ को सलाम किया? कभी नहीं। आजकल के बहू अपने शोहर को सलाम नहीं करती है, जिंदगी में नहीं। एक दिन बछर में ईद में एकदम दुआरी में टुकुर खड़ी है, कखन ईद के नमाज खत्म तेरे बा, आज ईद लागे, आज ईद सलाम के जी।
एकदम दुआरी में खड़ी है, उधर से शोहर घुसा, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे अस्सलाम, बोली छौड़ा लागो, गड़ी लागो, दूध लागो, किशमिश खाए ले, नहाए ले, घुलमुड़िया मार ले, काल से फटाफटी आज के नाचो। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ। लेकिन नबी की बेटी अपने शोहर को हमेशा सलाम करती, कपड़ा नहीं देखती माँ बहने, तू सलाम। लोगों, अगर बीवी सब नहीं करती सलाम ना, जैसे हम लोग घर जाएंगे ना, अभी चलिए मेरे साथ, अभी 3 बजे भोर 4 बजे भोर, मेरी बीवी पहले दरवाजा खोलेगी, पहले सलाम, उसके बाद बैग पकड़ो अंदर चलो, यही सिस्टम। बेटी सब देख रही, बेटी सब ये हाल पकड़, तो इसको सिखाना पड़ता है। आप लोग कभी जिंदगी अपनी बहू को बैठा के सिखाएं कि हम कहीं से आएंगे, है ना, रामपुर हाट से, शिकारी पड़ा से, खदान से, तो हमको सलाम करना कोई सिखाया? हम लोग सिखाए, तब सलाम कर रही। मेरी शादी हुई, अपनी बीवी बोले सुन सुन सुन, अब वो बेचारी बोली अल्लाह ही मौलाना की करे रे बा, हमारे सुन, हम झारखंडी मौलाना, हम प्रोग्राम करके आएंगे जलसा करके, तुम मुझको सलाम करना। बोल मुँह देखिए लाई लागो, कैसे सलाम करो, कल पिठिया दन करे खिया मन दे, लेकिन सलाम करे ना, तो कोई उपाय नहीं, सलाम करे। अब पहले सलाम करती थी, हम मुँह घुमा देते थे, लाजा। अब इतने हो गई मोहब्बत कि आज तक ना कभी झगड़ा हुआ, बाल बच्चे हो गए, 4 बेटी हुई, एक लफ्ज नहीं बोले। आजकल तो ये 2 बेटी होते बेटी बेटा होगा तो एकदम रसगुल्ला डबल, एगो करुआ एगो चरखा, 2 बांटेगा। और बेटी और इमाम को गाड़ी में बैठा के लाएगा, इमाम साहब क्या हुआ रे? मोने जे सोचते लियो मौलाना साहब मालिक बाटे दल, क्या हुआ बेटा? 100 टका दो मौलाना साहब, चलो जाओ, होता है। और बेटी हो गई मौलवी साहब, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमरा किस्मत फुटल मौलवी साहब, क्या हुआ? बेटी लाग तो मस्जिदे दुनिया मर जाते, बेटी 4-10 टका, लेकिन नहीं पता बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल। हमने वो मिसाल घर में देखा। अभी रमजान आ रहा, अभी रमजान आया ना, रमजान आने वाला है 17-18 दिन में, 22 तारीख से रोजा शुरू होता है, 23 तारीख से। अब मार ज्यादा दिन नहीं बचा है, देखना रमजान में, पूरे रमजान में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा बढ़िया बेटी सब लगती है। कोई बेटी शरबत बना रही है, कोई पकौड़ी बना रही है, कोई ठंडा पानी ला रही है, कोई सब्जी बना रही है, और बेटा सब खाली ठूस एक चक्कर आया एगो पकौड़ी ले भाई, और बेटी सब खाली सब रमजान में देखना सब आगे पीछे बैठ के। अच्छा, ईद के दिन घर में सबसे खूबसूरत बेटी सब दिखाती है, 3-4 गो बेटी है, एकदम कपड़ा पहन के, दुपट्टा लेके, मेहंदी लगा के, जब गली में घर में घूमती है तो लगता है पूरे ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर। कितना सुहाना लगता। मेरे घर में जब 4 बेटी थी, शादी नहीं किए थे ना, जब सब आंगन में घूमती थी तो लगता था या अल्लाह मेरे घर में आज एकदम इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो जिनके घर में 3-4 बेटी होती है ना, ईद के दिन लगेगा कि ईद ईदगाह से जाते मेरे घर में ईद की बहार बन के उतर आए। और जिस आंगन में बेटी नहीं, 5-6 को बेटा, ईद के दिन भी फटाफटी शुरू, नहल गए तो है कोई उल्टे बाल्टी जब देख फेंक दो, सैंपल हुआ चला, तब उसके माँ जाके एक फेट मारी छोड़ा लो, तब नहा लो। 5 गो है, 6 गो बेटा है, कोई काम के ना, एगो ड्राइवर, एगो खदान में, एगो खेत बहियार में, एगो गुजरात में, एगो ससुराल। झारखंडी बाबा हमारा घर चलिए देख ले मौलाना साहेब, हम घर देखने कहा जाएंगे, हम राजमिस्त्री थोड़े घर देखेंगे। बोले हमारा घर खराब हो गलो, कल हम के रंग पचड़ा कर देवो। मैं लाई मौलाना साहेब 1 गिलास पानी पड़ देवो, कल 1 गिलास ने पूरा चपाकले पड़ दो, पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो। बिगड़ गया है तुम मौलाना, क्या करेगा? माहौल बना, शब बारात आने वाली है, तौबा करना शब बारात को, नमाज शुरू करना, फिर छोड़ना नहीं, नमाज को तू पकड़ना, नमाज तुम्हें पकड़ लेगी, चेहरे पे रोशनी होगी, कल मैदान महशर में चेहरा चमकना।
इससे ज्यादा अगर हमको बुलवाइएगा तो फंस जाइएगा। काहे? एगो किडनी के दाम 6.5 लाख, 2 किडनी 13 लाख को डूम ना पार दिए। अभी कुछ दिन जीना है। अरे मौत तो आएगी, मौत तो आएगी, लेकिन एक उम्मीद लगाता है कि लोग जिएंगे, है ना। जीना मरना तो होगा। मेरी उम्र लगभग 46-47 हो गई है, 46-47-48 उम्र हो गई है। कितना दिन ठेल जब के 20-22 साल, है ना। 70-80 साल में तो एकदम खाने के टाइम में अभी घूम रहे हैं, कमा रहे हैं बाल बच्चों के लिए। जिस दिन अभी बूढ़ा हो जाएंगे, बहू अपन घर में, बेटा अपन घर में, बुढ़वा टुकुर 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 होता। अब भी कोई बेटा बहू नहीं खाना खिलाएगा। अभी सब बाप सब कमाते कमाते एकदम थक गया। ठीक सब बेटा बहू आया घर में 5-6 गो, उसके बाद फुसका फुसकी 3 महीना, 6 महीना में गोहरा गोरी, 9 महीना में लुंगी समटा समटी, 12 महीना में चाल में डेगची थारी फेंका फेंकी, 13 महीना में चूल्हा जला। अब बुढ़वा बुढ़िया पारी, मौलवी साहब बूढ़ा बूढ़ी बन गया, पारी पर करना। 9 दिन खिलाया, 10 दिन में बहुआ के कह दिया, माँ हमारे घर पारी खत्म, बड़की घर जा। बुढ़िया रात को नींद नहीं, अल्लाह बिहान कहाँ जा बोलबा, है ना। तो ये लेकिन उसे नहीं पता वो किस्मत वाले बेटा होता जिनके घर में माँ बैठ के रहती है, खाना खाती है। तुम पाली पे मत खिला, अरे मुकद्दर पे नाश कर कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम खाना खिला रहे हो। उन बाप बेटों, उन बेटों से पूछो जिनकी माँ चली गई, वो कहती काश आज मेरी माँ होती, मेरे घर में रोशनी होती, मेरे घर में देखा बरकतें होती, मेरा घर वजनदार हो। अभी नहीं खिलाएगा कोई। जिस दिन बेटा जवान सब बहू सब अपने अपने घर में बुढ़वा खाटी पकड़ा, तब रस मलाई चम चम, बुढ़वा पड़ल, बाप ए बाप हमें बड़का लगियो बाप, सिलने एक दिन मुँह खोल बाप, ले 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 बाप ले रसमलाई ले। अब बुढ़वा आ आ आ आ रसमलाई हाथ में बुढ़ाई, खाने के टाइम में गुलगुल्ला नहीं खिला, मरने के टाइम में रसमलाई, फल यहाँ, केला यहाँ, सेब यहाँ, अंगूर यहाँ, लगता है बुढ़वा फल के गोदाम में सुतल। अभी बहू सास जिंदा है, 4 गो 3 गो बहू है, कोई ध्यान नहीं, लालो चाहे टाइम पे नहीं, बुढ़िया सास के पानियों गरम नहीं। आज जिस दिन वही सास खाटी पकड़ लेगी, उस दिन वही बहू यहाँ डाल दूध, माँ हमें छोटकी लगियो माँ, छीन ले माँ, बोल हाँ, एक मुँह खोल माँ, ले ले ले, एक चमचा ले 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 ले, जबरदस्ती 2-3 चमचा दिया। 2-4 घंटा बुढ़िया मचबो करती, दूधा एक बुढ़िया में। अब उसकी बहू पूरे गांव में चर्चा, ए दीदी हमार सास हमरे हाथ में भी मोर लो, ये मोर लो ने तो मार दे, बोल हमरे हाथ में मसा से बिल्कुल 3 चमचा दीदी, अन्नी ना कहीं तो नहीं निभाया दे, खिला पिला, जब टाइम है तो खिला पिला, दुआ ले ले, बम्बे गुजरात सूरत मत जा, अजमेर कलिया कचोछा बाद में, पहले माँ बाप अगर तेरे यहाँ दुआ कर देंगे पगपाड़ा में, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीलुद्दीन बहुत अच्छा नाम, जमीलुद्दीन, अल्लाह ताला इनके दीन को रोशन करे। एक जगह पैसा दिया था गोड्डम साहब ने, 100 रुपया बुढ़ा ला के चचा दिया। हमने कहा चचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हमने कहा चचा गोबर मियाँ कैसे होता है? हो गोबर हमेशा गोठा होता था, मियाँ कैसे हो गया? चचा ये नाम कौन रखा गोबरा मियाँ? मियाँ गोबर कैसे होगा? गोबर जब मियाँ होगा तो चिपरी खातून नहीं होगा, गोबर रखा का कोई दूसरा नाम है चचा? बोल हाँ मौलाना साहेब, दूसरा नाम आधार कार्ड में चढ़ा है वो बेंगा मियाँ। कलिए गोबरे ठीक है चचा, बेंगा फूट के
नमो रखा है बदल के गोबर से फेंक। नाम अच्छा रखो, आका फरमाते मैदान महशर होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, उस वक्त नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे आका फरमाते जिनका नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल क़यामत के दिन उस पर शफाअत मेरी वाजिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है आज का जलसा। हजरत कसम खुदा की लाखों खर्चा करो, इतना अच्छा जलसा नहीं होगा। लाखों जलसा करोगे नहीं होगा। बड़ा बड़ा जलसा हम लोग करते देखा है। एक वो जलसा 50,000 का मौलाना, 30,000 का, और पूरे घर में कुटुंब मेहमान समदीक समदी समदीन के बहिन टानिक सुता। कहाँ आला कुटुंब जलसा सुन यार, खाटी तोड़ी सुता समदीन जलसा ना जाबो, बोल गाड़ी में चप्पलियों से मंडा ना कोई जलसा नहीं जाता। खाली मेला लागल है, गली कुचम इधर से उधर फर फुर जा रहा, जलसा उधर हो रहा है। जलसा छोटा करो, मिनी बड़ा जलसा चक्कर मत रख। वो अपने गांव में वो अपने गांव में करे। 50 लाख 1.5 लाख 5 लाख जलसा मत करो। उन पैसों को मस्जिद में, मदरसों में, मकतब में लगा। अपने मोहल्ले के फंडों में 2-5 लाख रख। खुदा न करे सामने रोड है, कोई बेटा हादसे में खुदा न करे हाथ पांव टूट जाए, गरीब का बेटा है, रिम से रांची जाना पड़े, कम से कम कमेटी में 10-20 लाख रहेगा तो 50,000 खर्चा करके बचा देगा। बाद में हो सकता है दे दे। किसी गरीब बेटी की शादी में 10,000 घर जाए, फंडों में रखो, बचा के काम देगा बेटी की शादी में। डीजे पड़ाका बंद करो, वो पैसा फंडों में दे के शादी में सब जा, ताकि दुनिया कहेगी देख यही वो दूल्हा है जो रात में सोता है, जुबान से कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए जलसा आपने बहुत अच्छा किया। पाक पाड़ा बतना अच्छा। आज जलसा कम खर्चा है, जलसे में ज्यादा खर्चा नहीं दे। कितना बड़ा जलसा, अब बड़ा जलसा कीजिएगा इतना आदमी नहीं बैठा रहे, नहीं बैठता, एकदम गुप चुप छोला भटोरा चिकन चिल्ली खा के घूम रहा। लड़का उधर फर फर, लड़कियों से भी नहीं बैठती है। जलसे में जवान लड़कियों को रोको, मत जाने दो जलसा। हम लोग जलसों का हालत देख चुके हैं। कटिहार, भागलपुर, राजस्थान, गुजरात, कहाँ का जलसा नहीं देखा। जलसे छोटा करो, बहू बेटी बैठ के सुनेंगे, कोई बाहर का नहीं आया। सब यही ठीक है। अब बाहर का जलसा, नौजवान लड़का भी आया है, कोई जलसा में नहीं बैठा। जलसों से बहुत जगह बुराई भी होने लगी। जलसों को पवित्र बनाना हो तो मिनी जलसा कर। अपने घर में काहे दूसरा गांव में कुटुंब आएगा जी, तुम अपने गांव में करो जलसा। हम अपने गांव में करेंगे, कसम खुदा की। असर से कुटुंब आता है, फजर तक खिलाते खिलाते एकदम थका था। सुबह समधी पूछ रहा, हाँ समधी जलसा जमल लो, बोल तो है कहाँ मरो, बोल हमें सुध के लिए, बोल हमें भाग गया, जलसा खत्म। जलसा खत्म। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो। छोटा जलसा करो, खर्चा कम, मस्जिद पे ध्यान दो, इमाम पे ध्यान दो। इमाम की तनख्वाह, जलसे में खर्चा मत करो। शादियों को सस्ता करो, पढ़ाई को महंगा करो, इमाम पे नजर रखो। इमाम पर, कौन इमाम पर? मोहल्ले के इमाम। नजर कैसे? तनख्वाह से। तनख्वाह, एक इमाम की तनख्वाह 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। 10,000 दोगे तो कितना होगा पता है? 320 रुपया, 310 रुपया, 310 रुपया। एगो रोगाहा लेबर, दिव्याहा बिमरिया लेबर के हाजिरी 350। और 1 कुंटल के मोल भी 200। अंग्रेज इससे भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सताता है। अंग्रेज तो फंसिया देता था, ये मुसलमान महीना महीना तड़पा के मारते। एक इमाम की तनख्वाह हम देखते हैं, रोगाहा लेबर कढ़ाई नहीं उठा पाया, हमें 300 लेबो हाजिरी। और 1 कुंटल के मोल भी 200, वो भी 24 घंटा। पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम बेचारा ड्यूटी करे तो ठीक, आते हैं ना पूरे इलाके। अगर इमाम बीमार पड़ जाए, मौलाना साहेब तोरा बुखार लग गया तो आस्ते आस्ते घर चल जा,
अच्छा को बीमार में कहाँ घर जा? कोई इमाम इलाके में बीमार पड़े घर नहीं जाना। मोहल्ले का सदस्य सीटी घर में खाटी बिछाना, वहीं खांसना, वहीं थूकना, वहीं चिकना, मरना है तुलसी अंगनवा में। 6000 तनख्वाह में कहाँ जाए? पूरे कसम खुदा 5-6 रुपया तनख्वाह। अभी बहुत हम लड़कियां लोग इनकार करने लगी, मौलवी मोहम्मद बिहार नहीं करने लगी, एक जगह लगा दिए हमें जान दे देवो, हमें मौलवी बिहार नहीं करवो रे बा। वो जान रही है कि 6000 ये को चुनरी लगा दाम 8000, ये मौलवी कहाँ से देगा 6000 तनख्वाह? बहुत लड़की इनकार करने लगी। बोल हमें दाढ़ी वाला से नहीं बियाह करबो, जे सुपरस्टार मुझ दाढ़ी ना छका लखन दका हो क्रेम रायन। अरे वो किस्मत वाली लड़की होती है, हर आलिम की बीवी कहीं ना कहीं मिल जाती है। कोई मौलाना कुंवारा नहीं रहता, कोई ना कोई लड़की नसीब वाली उसकी बीवी बनती है, लेकिन हर लड़की के किस्मत में आलिम नहीं होता। किस्मत अच्छी होती जिनका शोहर आलिम दीन हो, हाफिज कुरान हो, साहिब ईमान। आज हम लोग की बीवी फख्र करती है कि हम झारखंडी की बीवी है। हमको मत हम लोग कहीं जाते हैं तो हमसे ज्यादा उन पर अरे वो झारखंडी बीवी लागे। भाई को देखता है, बेहतर रिश्ता बनाएगा, लोग जोड़ेगा। डॉक्टर साहब बना दो मोहल्ले में, डॉक्टर साहब की घरवाली है, ये इंजीनियर साहब की घरवाली है, वो के लागो रे, वो मतलबा बहू लागो, वो प्रियंकर लागो करो दूल्हा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल फिर इलाके में जलसा है, कल फिर इसी इलाके में रहेंगे, कल पिनरगढ़िया में रहेंगे, नीचे टोलम ना इंशाअल्लाह। कल भी तकरीर होगी और कल अलग अंदाज की होगी। कल शबे बारात पर मुकम्मल तकरीर होगी और कल आवे से करनी पर तकरीर होगी। आवे से करनी कहते थे किसी को, और माशाअल्लाह जो लोग आज गए हैं उसको कल नहीं जाना है। आज ही आप लोग बहुत सुन लिए हैं, लेकिन अगर शौक है तो कल आइए, शबे बारात की पर तकरीर होगी। माँ बहने आप अपने शोहर को सलाम करना। और नौजवानों सुनो, आखिरी पॉइंट, आज कौन से ना सोमवार, मंगल, बुध, जुमरा, 3 दिन सबर करो। तुम्हारी बहू सब सलाम नहीं करती है, तुम लोग जुमा पढ़ना, घर जाना, अपनी बीवी को, दूसरे बीवी नहीं, अपनी बीवी सलाम करो। हजरत मौला अली की सुन्नत अदा। अगर घर में मर्द सलाम कर दे बीवी को तो मोहब्बत में कमी नहीं और खूबसूरती होगी। और तेरे आंगन में मौला अली की सुन्नत अदा। नबी की बेटी फातिमा को नबी के दामाद अली ने अपनी बीवी फातिमा को किया था सलाम, कहिए सुभान अल्लाह। तो आप लोग जुम्मा पढ़ के आइएगा, अपनी बीवी कीजिएगा सलाम, ताकि वो अगले जुम्मा से वो भी तैयार रहेगी। एक जगह कर दिए तभी मौलवी साहब, हाँ शोहर जुम्मा पढ़ के आया, उसकी बहू कुछ काम कर रही थी, इधर से शोहर घुसा, का मौलाना झारखंडी ने कहा है कि हम सलाम करेंगे, अली ने किया था अपनी बीवी फातिमा सलाम, आज वही अली की सुन्नत घर में अदा करेंगे। जुम्मा पढ़ के अपनी बीवी कहा कि अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाए से बोलते होते धाधा कैसे लग रहे हैं, बोले अस्सलामु अलैकुम, बोल जुम्मा दिन तो तुम ठीक ना रहो तो कि, फिर बोला अस्सलामु अलैकुम, बोल तुम मक्का से इनकी ऐसी नया तो कुटुम तो नहीं सलाम करी देखो है, अपनी बीवी करना सलामु अलैकुम, किरमोनम लागो मारवेन की ऐसी। लेकिन उसे नहीं पता बीवी करे पहले तो हजरत फातिमा की सुन्नत, और बीवी ना कर सके कर दे शोहर तो मौला अली की सुन्नत। आज का प्रोग्राम हजरत, आज की तकरीर 2-4 बातें तो यूट्यूब की हो गई, जो फरमाइश था कि हजरत जो वहाँ बोले थे उसी अंदाज में बोलिएगा। हालांकि पहले रंग मैंने अलग ले लिया, लेकिन लोगों ने कहा हजरत फरमाइश किया कि वही सब जो कुछ बोलते हैं, औरतें बहू बेटी आई है, तो मैंने यूट्यूब की कुछ बातें सुना दिया। कल इंशाल्लाह कुछ और मौजू पे होगी, और चूंकि इसी से हम पहचाने जाते हैं। हम अगर रो रो के तकरीर करना जानते हैं, पूरे मजमा को रुला सकते, मेरे अंदर फन है और मैंने रुलाया भी हूँ।
लेकिन हम रुला के तरी करेंगे सुबह चर्चा। साला झारखंडी मोन लगा ना ही तकरीर कर रहा है, साला झारखंडी मौलाना काट के सुबह साला। लेकिन अल्लाह का करम है, आज दर्द भी हुआ और मुस्कुराहट भी हुई, गदगद नहीं गदागद हुई।